आप ऐसी एक मैजिकल कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। ऊपर से देखने में तो दी अल्केमिस्ट एक सिंपल से लड़के की खजाने ढूंढने की कहानी है, बट इसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज छुपा हुआ है जो आपकी लाइफ बदल कर रख सकता है। ये कहानी है सैंटियागो की, एक शेपर्ड जो अपनी भेड़ों के साथ सदर्न स्पेन के एंडालुसिया नाम की एक जगह में हरी भरी वादियों से होते हुए तरीफा जा रहा था और उसके दिल में बहुत एक्साइटमेंट था। असल में वो एक लड़की से मिलने जा रहा था। उसे उसके काले घुंघरैले बाल याद थे जिसने उसे 1 साल पहले देखा था जब वो उसके फादर को वूल सेल कर रहा था, और 4 दिन बाद तरीफा पहुंच के वो उस लड़की के फादर से उसका हाथ मांगने वाला था। दिन भर चलते हुए रात में सोने के लिए वो कंट्री साइड के एक बंजार चर्च पहुंचता है जिसके बीच में एक बड़ा अंजीर का पेड़ था। वो अपनी भेड़ों के साथ उस पेड़ के नीचे सो जाता है। उस रात उसे एक सपना आता है, वही सपना जो उसे कई सालों से आ रहा है, जहाँ सैंटियागो अपनी भेड़ चलाते हुए इजिप्शियन पिरामिड्स की ओर जा रहा है, जहाँ छुपा एक खजाना है जो सैंटियागो को मिल जाता है। सैंटियागो को लग तो रहा था कि वो जा रहा है एक लड़की से मिलने, पर उसका इस हिडन ट्रेजर का सपना उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो अभी अनजान था कि ये सपना उसे किस अनोखी और अद्भुत यात्रा की तरफ ले जा रहा है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह उठने के बाद सैंटियागो कंफ्यूज था, लेकिन वो तब भी तरीफा के रास्ते पे चलता रहा। वहाँ उसे रास्ते में एक औरत मिली जिसने ये दावा किया कि वो सैंटियागो को उसके हिडन ट्रेजर तक पहुँचा सकती है। उसके बदले में उस औरत ने कहा कि मुझे ट्रेजर का 10% हिस्सा चाहिए। सैंटियागो की उसकी बात पे यकीन नहीं था, बट फिर भी उसने अग्री किया कि चलो अगर खजाना मिल जाएगा तो मैं इसको 10% दे सकता हूँ। अब मुझे इस सपने की मीनिंग बताओ। वो औरत उससे कहती है, तुम्हें अपना खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स में मिलेगा। सैंटियागो ये सुन के बड़ा गुस्सा होता है। ये क्या जवाब है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता था, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट किया। इसके बाद सैंटियागो अपने रास्ते पे और आगे गया, जहाँ उसे एक गरीब सा दिखने वाला आदमी मिलता है जो खुद को कहता है कि वो सालेम का राजा है, किंग मेल्चीजेडेक। सैंटियागो को लगा कि ये बंदा भी पागल है, बट जब उस आदमी ने सैंटियागो के सामने उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बताई तो सैंटियागो को यकीन होने लगा कि ये बंदा कुछ तो है, शायद ये किंग होगा और शायद ये मुझे अपने खजाने के बारे में बता सकता है। उस किंग ने सैंटियागो से कहा कि मैं तुम्हारा खजाना ढूंढने में मदद करूंगा, जिसके बदले में तुम्हारी 10% शीप्स मुझे चाहिए। सैंटियागो ने उससे पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? उसके बाद उस किंग ने सैंटियागो से पर्सनल लेजेंड का आइडिया शेयर किया। पर्सनल लेजेंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान हमेशा से पाना चाहता है, कोई ऐसा काम जो वो हमेशा से करना चाहता है, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ये दुनिया उसे सेफ, रिस्पेक्टेबल और प्रैक्टिकल रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है और वो चीज़ उससे दूर चलती चली जाती है। वो काम अधूरा रह जाता है और इंसान अपने पर्सनल लेजेंड के बारे में भूल जाता है। उस किंग ने सैंटियागो को बताया कि जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं, अपने पर्सनल लेजेंड के जब पीछे जाते हैं, तो पूरा यूनिवर्स हमें वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। किंग की ये बात सुन के सैंटियागो अगले दिन अपनी शीप्स लेके किंग के सामने पहुंच जाता है। उसने फिर वही बात सैंटियागो से कही, तुम्हारा खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स में मिल जाएगा। सैंटियागो को ये बात इंटरेस्टिंग तो लगी, लेकिन तब भी वो थोड़ा निराश हो गया था। उसको लगा शायद इस आदमी ने भी मुझे चकमा दे दिया है। उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी को पैसे दे के एडवाइस नहीं लेगा, वो अपने डिसीजंस खुद लेगा। इतना सब होने के बाद सैंटियागो को लगा, ओके, जिस लड़की के पीछे मैं भाग रहा था शायद वो मेरी डेस्टिनी नहीं है, शायद मेरी डेस्टिनी कहीं और है। अपनी सारी भेड़ बकरी बेच के उस हिडन ट्रेजर की तलाश में वो निकल जाता है। उसने एक बोट का टिकट लिया और वो पहुंच गया टैंजियर, मोरक्को में। वहाँ पहुँच के तो उसको लगा ये एकदम अलग दुनिया है। यहाँ के लोग बड़े बड़े पाइप से स्मोकिंग कर रहे थे, सारी औरतें कम्प्लीटली कवर्ड थीं और सभी लोग अरबिक में बात कर रहे थे। सैंटियागो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहाँ पे एक लड़का उसको मिलता है जो उसकी मदर टंग स्पेनिश में बोल रहा था। सैंटियागो उससे बात करने लगा और उसे सब बता दिया उसने अपनी लाइफ की कहानी, और वो लड़का उसका दोस्त बन गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा। कुछ ही मिनट के बाद सैंटियागो जब कहीं और देख रहा था, उस लड़के ने उसकी पॉकेट में हाथ डाला और उसका सारा पैसा चुरा के भाग गया। अब सैंटियागो बिना पैसों के साथ एक अनजान शहर में, वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं उसे बोलनी आती थी, एकदम अकेला हो गया था। और उसे पता चलता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुँचने के लिए जितने पैसे उसको चाहिए उसको कमाने में उसे 1 साल लग जाएगा। इस रियलिटी से वो एकदम टूट गया, यूनिवर्स को ब्लेम करने लगा और परेशान सैंटियागो बहुत रोने लगा। हम सभी के साथ कभी ना कभी ये होता है लाइफ में कि हम बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ कोई नई चीज़ शुरू तो करते हैं, लेकिन एकदम से कोई सेटबैक आ जाता है और हमें लगता है कि हम ही पागल हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। बट धीरे धीरे सैंटियागो को रियलाइज होता है कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं है। मे बी सब कुछ खत्म हो गया हो, पर ऐसे अनजान शहर में रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है।
वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए इस नई शहर को एक्सप्लोर करने लगा और ये शहर ही उसके लिए एक नया एडवेंचर बन गया। पैसे कमाने के लिए सांटियागो जॉब ढूंढने लगा और वो एक लोकल क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में गया। वहाँ की क्रिस्टल्स और विंडोज को अपने आप साफ करने लगा। क्योंकि उसने सफाई करके दुकान एकदम चमका दिया था, तुरंत नए कस्टमर्स आने लगे और सामान खरीदने लगे। शॉप के ओनर ने ये बात नोटिस करी और उसने इमीडिएटली सांटियागो को जॉब पर रख लिया। वहाँ काम करते हुए सांटियागो ने शॉप की सेल्स बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले। सबसे पहले तो उसने क्रिस्टल सेल करने के लिए एक डिस्प्ले केस बनाया जिससे शॉप की अच्छी मार्केटिंग होती थी। उसके अलावा उसने शॉप में चाय बेचना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर्स आते थे, चाय पीते थे और वहीं वो क्रिस्टल्स देख देख के कुछ ना कुछ खरीद ही लेते थे। 11 महीने बाद सांटियागो के सारे आइडियाज काम करने लगे। उसने उस क्रिस्टल मर्चेंट की हेल्प करके बहुत सारे पैसे कमा लिए और अब उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि या तो वो घर वापस जाके और बकरियां खरीद सकता था या फिर वो उन्हीं पैसों से आगे इजिप्ट की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता था। ऐसे ही लाइफ में जब हम भी सफल होते हैं, हमारे पास भी ऑप्शन होता है। पैसे लेके सेफ ऑप्शन के पास जाओ या थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ो। सांटियागो को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि और कुछ बुरा होगा तो वापस एक सेल्समैन बन के पैसे कमा सकता है और हमेशा वापस घर जा सकता है। पर अगर वो वापस चला गया तो उस क्रिस्टल मर्चेंट की तरह उसके भी सपने मर जाएंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए उस क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा कहकर वो एक कैरावान में बैठ गया और इजिप्ट के लिए निकल गया। उस कैरावान में करीब 200 लोग थे। सांटियागो के साथ वो सब इजिप्ट जा रहे थे। वहाँ पे उसे एक इंग्लिशमैन भी मिला जो सांटियागो के बैग में वो 2 स्टोन्स देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो गया और वो उसका अच्छा दोस्त बन गया। क्यों? वो इंग्लिशमैन कई सालों से अल्केमी साइंस को पढ़ रहा था। वो इजिप्ट के डेजर्ट में एक अरबिक अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। अल्केमिस्ट पुराने ज़माने में एक तरह के साइंटिस्ट को कहते थे जो मैटर को स्टडी करते थे और उसको ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस करते थे। इंग्लिशमैन एक ऐसी अल्केमिस्ट की तलाश में था जिसको कहा जाता था कि वो 200 साल का है। उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो लेड को गोल्ड में बदल सकता है। कैरावान अल फायूम ओएसिस पहुंचकर रुक जाता है। कैरावान के लीडर को ये खबर मिलती है कि डेजर्ट के दूसरे हिस्से में ट्राइबल वॉर शुरू हो गया है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक वहीं रुक गए। ओएसिस बहुत ही खूबसूरत जगह थी डेजर्ट के बीच में। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे और पानी पीने के लिए कुआं था। इंग्लिशमैन ने ओएसिस पहुँचते ही अल्केमिस्ट की तलाश करनी शुरू कर दी और सांटियागो भी उसकी मदद करने लगा। अल्केमिस्ट का पता पूछते हुए सांटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। जैसे ही दोनों की एक दूसरे से आंख मिली, उन दोनों को प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे और लकीली फातिमा को उस अल्केमिस्ट का एड्रेस भी पता था, तो उसने उन लोगों को वहां तक पहुंचा दिया। जैसे ही इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट से मिला, उसने पूछा कि यार लेड को सोने में कैसे बदला जाता है। तो अल्केमिस्ट कहता है, तुम खुद 10 साल से अल्केमी की साइंस पढ़ रहे हो, तुमने खुद कभी कोशिश करी है लेड को गोल्ड में बदलने के लिए? जाओ जाके खुद ही ट्राई करो, जो भी तुमने सीखा है उसे यूज करो और सोना बनाओ। इंग्लिशमैन को समझ में आ गया कि उसको अपने किताबी ज्ञान को साइड में रख के एक्चुअली में प्रैक्टिस करनी होगी और वो मेहनत करने लगा। कई साल से वो अपने फियर ऑफ फेलियर की वजह से खुद से ट्राई नहीं कर रहा था और बस एक अल्केमिस्ट की तलाश में घूम रहा था। इस तरह इंग्लिशमैन को उसका अल्केमिस्ट मिल गया और सांटियागो को उसकी फातिमा मिल गई। एक दिन सांटियागो सुनसान डेजर्ट को देख रहा था, तभी 2 बाज को आसमान में लड़ते हुए उसने देखा। ये देखते हुए उसे अचानक एक विजन आता है जहाँ एक बड़ी आदमी ओएसिस पे हमला कर रही है। उसे देख के वो डर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये बस एक सिंपल खुली आंखों से देखा हुआ सपना नहीं है, बल्कि फ्यूचर का एक विजन है जो यूनिवर्स ने उसे दिखाया है। उसे एक तरह से एक गट फीलिंग हो जाती है कि ये सच है। सांटियागो तुरंत जाता है 8 चीफ लीडर्स के पास अपने विजन के बारे में बताने के लिए। उसके विजन के बारे में सुन के एक चीफ लीडर ने सांटियागो से कहा, अगर तुम्हारा विजन सच निकला और सच में ओएसिस पे हमला हुआ तो हम तुम्हें 50 सोने के पीसेस देंगे, पर अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे। और अगले दिन सांटियागो का विजन सच साबित हुआ। एक आर्मी ने ओएसिस पे अटैक कर दिया, पर क्योंकि ओएसिस की आर्मी पहले से रेडी थी, वो लोग जीत गए। ये होने के बाद सब लोग सांटियागो से इम्प्रेस हो गए। वहाँ के चीफ ने सांटियागो को गोल्ड तो दिया ही और उसे ओएसिस का काउंसलर भी बना दिया। सांटियागो को अब ये बात समझ में आ गई कि हमारा इंट्यूशन या जो विजन्स हमें आते हैं कभी हमें धोखा नहीं देते हैं, बल्कि यूनिवर्स का एक साइन होता है जो हमें अलग अलग जरिए से मिलता है। ओएसिस उसके लिए एक सेफ्टी का साइन था, फातिमा उसके लिए लव और पीस का साइन था, और वो 2 बाज का लड़ना मौत का इशारा था। क्योंकि सांटियागो इन सभी साइंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाया, उसकी लाइफ बहुत सही जा रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक प्रॉब्लम अभी भी थी। उसका वो सपना ट्रेजर ढूंढने वाला अभी तक उसको आता था
और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे अपनी फातिमा को और अपनी करंट लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। वो अल्केमिस्ट के पास गया और अल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि अगर तुम अपने ड्रीम को चेज नहीं करते हो तो अपने इस कंफर्ट जोन में तुम हमेशा एक रिग्रेट वाली लाइफ जियोगे। फातिमा भी ये बात समझती थी। उसने कहा कि तुम अपने ड्रीम्स को चेज करो, वो चाहे जितनी भी दूर चले जाए वो हमेशा उससे प्यार करेगी। इसके बाद सांटियागो ने फातिमा और ओएसिस को अलविदा किया और अल्केमिस्ट के साथ पिरामिड्स की ओर निकल गया। रास्ते में सांटियागो और अल्केमिस्ट को एक आर्मी रास्ते में मिली और उनको लगा कि ये लोग जासूस हैं और इसी शक में उन्हें मारने की धमकी दी। पर अल्केमिस्ट ने उनसे कहा, इस लड़के में मैजिकल पावर्स हैं जो हवा में कन्वर्ट हो जाती हैं और तुम सबको उखाड़ के ये फेंक सकता है। ये सुनकर आर्मी के कई लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं। अगर 3 दिन में ये लड़का हवा में बदल गया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना यहीं मार देंगे। अब सांटियागो घबरा जाता है। वो कहता है अल्केमिस्ट से कि यार मुझे हवा में बनना नहीं आता है। अल्केमिस्ट कहता है तुम ट्राई करो। वो 1 दिन ट्राई करता है, 2 दिन ट्राई करता है, अपनी आंखें बंद करके बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, गॉड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अचानक से तीसरे दिन एक बहुत तेज तूफान आता है जो सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है और वो तूफान सांटियागो को उठाता है और दूसरी तरफ तक ले जाता है। ये देखकर आर्मी वाले डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अपनी मंजिल पहुंचने से जस्ट पहले इतने सिवियर टेस्ट को पास करने के बाद सांटियागो का अपने ड्रीम में बिलीव बढ़ गया था। वो खुशी से रोने लगा। अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब सांटियागो और अल्केमिस्ट एक मॉनेस्ट्री में ठहरे थे, जहां अल्केमिस्ट ने लेड को गोल्ड में बदला और थोड़ा सा सोना सांटियागो को देके उसे अलविदा कहा। यहाँ से अपने ट्रेजर तक सांटियागो को अकेले जाना था। सांटियागो जैसे तैसे करके पिरामिड्स तक पहुंच गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पिरामिड के नीचे पहुंचते ही खोदने लगा, पर वहाँ उसे कुछ मिला नहीं। वो खोदता जा रहा था, पर खजाने का नामो निशान ही नहीं था। अचानक कुछ लोग आते हैं और सांटियागो की पॉकेट में सोना देख के उसका सारा सोना छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तभी सांटियागो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मैंने सपना देखा था, मेरा खजाना है यहाँ, मेरा ट्रेजर है पिरामिड के नीचे। जिसे सुन के उनमें से एक आदमी हंसता है और कहता है, हाँ ऐसे तो मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन के एक अबैंडन चर्च में एक अंजीर के पेड़ के नीचे एक खजाना है, पर मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि अपने सपने फॉलो करने के लिए इतनी दूर स्पेन जाके खजाना ढूंढूं। सांटियागो को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको अपने घर, स्पेन के एंडलूसिया की वो वादियाँ, वहाँ की वो बंजर चर्च और अंजीर के पेड़ की याद आने लगी। वो सब कुछ छोड़ के जैसे तैसे करके अपने घर वापस पहुंचा। वहाँ उस अंजीर के पेड़ के नीचे उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसे जमीन में गड़ा हुआ एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा सोना और ज्वेल्स होते हैं। सांटियागो को रियलाइज होता है कि ये जर्नी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ यही रियलाइज करने के लिए कि जो ट्रेजर वो ढूंढना चाह रहा था वो हमेशा से उसके पास ऑलरेडी था। वो ये सारा सोना लेके फातिमा के पास जाता है और उससे शादी करके वहीं रहने लगता है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस स्टोरी से आपने क्या लेसन लिया। इससे ये कहानी आपको भी याद रहेगी और दूसरे लोगों की भी मदद होगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एक कहानी लिटिल प्रिंस की जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।